वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए 12th क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप साझेदारी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, और चैप्टर का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। और उसमें हम कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बेसिक हमने समझा था किस तरह से वो जर्नल एंट्रीज करते हैं। आज हम देख रहे हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं आप ही की बुक का, सक्सेना सर बढ़ियाता सर की बुक का एक्सरसाइज का 18वां क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे जंप क्यों कर रहे हैं, तो बाकी बीच के क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन ये एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, गैनिंग सेक्रीफाइसिंग और ये सब निकालना है। बैलेंस शीट भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, और जब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो इन्हें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। तो 18वां एक्सरसाइज का बढ़ियाता सर की बुक का 18वां क्वेश्चन है। यदि आप अपनी बुक से टैली करते हैं तो इसकी बैलेंस शीट है 2,75,000, 2,75,000 की ये बैलेंस शीट है। और क्वेश्चन है R, S and T, they are partners in a firm sharing profit sharing ratio in the 1:3। R, S और T एक फर्म में साझेदार हैं, 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं। Their balance sheet as on 31st March was as follows and the balance sheet has given, स्थिति विवरण या चिट्ठा दिया गया है जिसमें भूमि अलग है, भवन अलग है। ठीक है, जनरली एक साथ होता है ना, भूमि एवं भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें अलग है। दोनों 50-50 हज़ार रुपये के हैं। प्लांट है 1,00,000 रुपये का। स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है। लाइबिलिटी में आप देखें क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है। कैपिटल है RST की 1,00,000 है, 50,000 है और 25,000 है। ठीक है, और टोटल है दोनों तरफ का 2,75,000। फिर 1 अप्रैल से RST ने लाभ बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया, यानी 1:1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1। फिर इसके लिए यह समझौता हुआ कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1.5 लाख रुपए किया जाए। ठीक है, भूमि का मूल्यांकन 80,000 पर किया जाए, भवन पर 6% ह्रास लगाया जाए। लेनदार जो है 6,000 रुपये के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, इन्हें अपलिखित कर दिया जाए। यानी कि क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि भैया रहने दो, हमें नहीं चाहिए पैसे, तो ये फर्म के लिए अच्छी बात है, और यानी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ है। अच्छा, यहाँ पर पहले तो हम निकाल लें कि उनका वो गैनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा। ठीक है, तो पहले आप देखें जरा इनके ABC नहीं भैया, RST ना, RST, R, S और T, इनके ओल्ड रेशियो क्या, 1:2:3, 1 और 2, 3 और 3 6, यानी 1/6, 2/6 और 3/6, ये इनके ओल्ड रेशियो है। ठीक है, न्यू रेशियो क्या, 1:1:1, तो 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, 1/6। अब ये देखें हम जैसे R का निकालते हैं, गैनिंग का रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग का रेशियो क्या है, फार्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर, और यदि नेगेटिव डिफरेंस आता है तो फिर वो गैन कहलाता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है R का, 1/6, न्यू रेशियो क्या है, 1/3, एलसीएम आ गया 6, 6 में 6 का भाग्य आया 1, 1 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 1, फिर 6 में 3 का भाग्य आ गया 2, 2 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो आ गया 2, 1 ऋण 2 ऋण 1/6। हम फार्मूला लगा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग का और आ रहा है नेगेटिव, तो वो कहलाता है गैन, यानी 1/6 जो है वो R का गैन है, R ने जो है वो प्राप्ति की है। ठीक है, ये R का कैलकुलेशन कर लिया हमने। एक बार फिर समझे, सेक्रीफाइसिंग इसको ओल्ड माइनस न्यू किया और इस तरह से नेगेटिव आ गया। फार्मूला लगाएं सेक्रीफाइसिंग का, नेगेटिव और डिफरेंस आता है तो वो गैन कहलाता है, यदि पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस कहलाता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो R का ये 1/6 का गैन है। चलिए, उसी तरह से आप कर रहे हैं S का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू,
तो ओल्ड कितना है इसका 2/6, न्यू कितना है 1/3, एलसीएम 6 में 6 का भाग 1, 1 का गुणा ऊपर के 2 में किया तो 2, 6 में 3 का भाग दिया आया 2, 2 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 2, तो ये आ गया 2 - 2 यानी 0, ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। वैसे भी देख लो 2/6 को 2 से भाग दो तो 1/3 लिख सकते, 1/3 1/3, तो ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। चलिए तो अब बचा हुआ क्या आ जाएगा आपका लास्ट पार्टनर, वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा जितना इसने गेन किया होगा, तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है इसका 3/6, न्यू कितना है 1/3, एलसीएम आ गया 6 में 6 का भाग 1, 1 का गुणा ऊपर के 3 में किया तो 3, माइनस 6 में 3 का भाग गया 2, 2 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 2, 3 × 2 1, 1/6, 1/6 का सेक्रीफाइस है। तो 1/6 वो गेन कर रहा है और 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है। अब गुडविल जो है आपके क्वेश्चन में दिया है ख्याति का मूल्यांकन 1.5 लाख रुपए पर किया जाए, तो इस 1.5 लाख रुपए का 1/6 कर दें अपन तो कितना आ जाएगा 25,000। 1.5 लाख रुपए का 1/6 करके देखो, 25 छक्का 150, 25 6 150, तो ये आ गया 25,000 रुपए। ये क्या आ गया गुडविल का अपन ने एडजस्टमेंट किया। अच्छा, इस तरह की एंट्री हम पढ़ चुके हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना, प्राप्तकर्ता को डेबिट और त्यागकर्ता को क्रेडिट कर देते हैं। तो गेन कौन कर रहा था आर, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना है 25,000, 25,000 रुपए R2। फिर उसके बाद में गेन कौन कर रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कौन कर रहा था टी, तो टू टीज कैपिटल अकाउंट 25,000, 25,000 रुपए। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 25,000, 25,000 ये आपका जर्नल एंट्री हो गई। क्लियर है ये। अच्छा, फिर उसके बाद में आ रहा समझ में, फिर उसके बाद में हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन लेखा। अच्छा, इसकी आप चाहें तो पहले जर्नल एंट्री करके देख सकते हैं, कर लें तो अच्छी बात है, और फिर उसके बाद में उसको लेज़र में पोस्ट कर दें, और आप चाहें तो मन में जर्नल एंट्री कर लें और उसको डायरेक्ट जो है लेज़र में पोस्टिंग करते हुए दिखा दें कि साहब ये कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम इसके मन में जो है, मन में मतलब एक बार हम आपको बोल देते हैं एंट्री की क्या होगी, और उसके बाद में इसकी हम ये लेज़र पोस्टिंग यहाँ कर देंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये हम बना रहे हैं क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन लेखा। ठीक है, इसको शॉर्ट में REV से शो कर दे रहे हैं, बाकी आप जानते हैं डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एक एक लाइन को पढ़िए, है ना, जो एडजस्टमेंट में दी गई है समायोजनाओं में, कि ख्याति का मूल्यांकन 1.5 लाख रुपए किया गया, इसका तो कैलकुलेशन हमने खेल कर दिया पूरा। भूमि का पुनः मूल्यांकन 80,000 पर किया जाए। भूमि जो है आपकी बैलेंस शीट में लैंड कितना है 50,000 का, अब कितना हो रहा है 80,000 का, यानी 30,000 से वृद्धि हो रही है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही, तो हम क्या लिखते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से। संपत्ति का नाम है भूमि यानी लैंड, तो जर्नल एंट्री क्या होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो लेजर में क्या लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट। तो यह आ जाएगा भूमि लेखा को, और अंतर की राशि से लिखते हैं। ठीक है, तो 30,000 आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें 80 - 30। फिर और देखें भवन पर 6% का मूल्यह्रास लगा जाए। ठीक है, भवन कितने का था 50,000 का, ये वर्किंग करेंगे आप, 50,000 का 6% डेप्रीशिएशन लगाना, 5 6 का 30, 3,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन से उस बिल्डिंग की कीमत में कमी हुई, तो ये हानि एक प्रकार की,
तो संपत्ति के मूल्य में कमी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन लेखा डेबिट भवन लेखा से कितना 6000। 6000 ये 6000 कैसे आया, ये आपको शो का, ये 3000 आया था ना, 3000 कैसे आया, 50,000 का 6%, तो 3000 जो है वो आपको शो करना है ना। चलिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 3000 रुपये। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है 6000 रुपये के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, इन्हें अपलिखित कर दिया जाए। यानी कि लेनदार थे 6000 को, उन्होंने कहा भैया हमको नहीं चाहिए, ठीक है, फर्म ने कहा ये तो अपने लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन को जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे। उतने से हमारे लेनदार कम हो गए क्योंकि अब वो पैसे लेंगे नहीं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लेनदार लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से। तो रिवैल्यूएशन में हम क्या लिख देंगे, बाय क्रेडिटर्स कितने 6000 रुपये, तो ये लिख दिया हमने बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 6000, 6000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में बस बाकी सब बातें हो गई अपनी। अब हमें क्या करना है, इनके ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ता, तो क्रेडिट आप देखो ज़्यादा दिख रहा है ना, ये हो गया 36, ये हो गया 3, तो डिफरेंस कितना आ गया 33,000 का। तो टू क्रेडिट बैलेंस ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरी लाइन लिख देंगे, ठीक है। फिर RST पार्टनर के नाम है RS और T। अब आप 33,000 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है उसको 1 2 3 में बांटें, तो 1 और 2 3 और 3 6, ठीक है। यानी कि 1/6 कर लें पहले, तो आप 33,000 का 1/6 करेंगे तो 5500। ये वर्किंग आप करेंगे, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप प्रॉपर वे में करेंगे। अभी हम कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा वक्त बच जाए आपका कैलकुलेशन का। तो ये 5500 रुपये, बाकी आपको समझ में तो आ गया किस तरह से। फिर इसका दोगुना करोगे आप, 2 करोगे तो ये 11,000 आ जाएगा, और 3 करोगे तो करीब 16,000 आ जाएगा, है ना। 33,000 का कितना करना है 3/6, ठीक है, तो 16,500 रुपये, तो ये आ गया 16,500 रुपये। और इस तरह से बांट दो तो ये कितना आ जाएगा 33,000 रुपये, और दोनों तरफ का टोटल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 36,000 रुपये। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बस ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ना पुनर्मूल्यांकन लेखा। इस तरह से जितने भी आइटम रहेंगे ऐसे फिट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें जो बनाना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे है, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हमारे पास में RST, ठीक है। चलिए, तो उसको पूरा मिटा देते हैं, उसके बाद में फटाफट हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो बिना स्केल को उपयोग करें फटाफट हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक। ये हमारे 3 पार्टनर हैं RST, ठीक है। ऊपर क्या लिख देंगे, साझेदारों का पूंजी लेखा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी फिल करना आप समझते ही हैं। अब सबसे पहले क्रेडिट में क्या जाता है बैलेंस, तो बाय बैलेंस BD कितनी इनकी पूंजी 1,50,000 और 25,000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये 1 लाख, ये 50,000 और ये 25,000, सैकड़ा हजार से लाख, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला हम देखें रीवैल्यूएशन पे क्या आता, प्रॉफिट आया, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ जाता है, और लॉस होता तो डेबिट चला जाता। तो ये कितना आया था 5500, 11,000 और 16,500, ठीक है।
फिर उसके बाद में सामान्य संचय भी है, देखो जरा आपकी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल ये सब तो होंगे नहीं, है ना। सामान्य संचय 30,000 रुपये, 30,000 को 1 2 3 में बांट दो तो आप 1/6 इस तरह से करके देख लेंगे। तो सामान्य संचय बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उस 30,000 के 1/6 किए तो आ गया 5,000, तो ये आ गया 5,000, तो ये दुगना 10 और ये दुगना 15 आ गया, ठीक है। ऐसा करना आपको। फिर उसके बाद में और कुछ, हाँ अभी अपन ने किया था ना गुडविल का, बाकी तो भर गई बैलेंस शीट इधर पे, बैलेंस शीट के आइटम। फिर ये एंट्री की थी ना एडजस्टमेंट की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आर के डेबिट में क्या लिखोगे, टू टीज कैपिटल। आर के डेबिट में कितना, 25,000 रुपए आए थे, तो ये लिख लें आप 25,000 रुपए। जर्नल एंट्री थी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी, बिल्कुल भाई जो लेजर अपन करते हैं। तो आर के डेबिट में टू टीज कैपिटल, अब टी के क्रेडिट में बाय आर्स कैपिटल, तो टी के क्रेडिट में आप लिख दो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर ये कितना लिख देंगे आप, 25,000 रुपए। आ रहा समझ में। चलिए जहां नहीं लिखा वहां आपको डैश पार करना, ऐसा आ रहा समझ में, ठीक। बस अब उसके बाद में हम निकाल लें बैलेंस। आपको देख पा रहे हैं क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से टू बैलेंस CD कितना, 1 लाख है, 5,000 है, 5,000 1 10, 1,10,500, 1,10,500। उसमें से हमें डेबिट के कितने माइनस करने हैं, 25,000, तो ये आ गया 85,500। ये आ गया फर्स्ट पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ गया, कितनी इनकी कैपिटल बची। उसी प्रकार से दूसरे का निकाल लें, तो ये 50 60 70 71,000 आ रहा है, ठीक है। तो यह आ गया 71,000। 25 और 25 50 60 70 75 80 81,500, ठीक है। फिर 81,500 इधर डेबिट पूरा खाली डाला है, ठीक है। ये जोड़ा जाड़ी कैसे की देखा है ना, 25 और 25 50, ये 10 मिलाओ इसको तो 60, ये 10 मिलाए तो 70, ठीक है। फिर ये 5 5 गिन लो इसको, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 80, और ये 1,500 और बचे तो 81,500। क्लियर है ये। चलिए तो इस तरह से ये अपन ने टोटल बाजी कर ली यहाँ पर, ठीक। टोटल कर लिया मतलब यहाँ पे, चलो इस तरह से टोटल बोथ साइड का आ गया, आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद में अब और अभी भी एक काम और बाकी आपका, न्यू बैलेंस शीट भी बनाना है ना, जो नेक्स्ट ईयर के डे 1 को बनाई जाएगी। तो वो कैसे बनेगी, तो अब आपको बता दें, न्यू बैलेंस शीट जो है वो इस तरह से बनाई जाती है, देखना। हाँ, भूमि कितने की थी, 50,000 की। अब आजकल ये समझ में आ गया, इस तरह से देख लो, इसको बना लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको जो है न्यू एसेट्स जो है, एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया, कम ज्यादा जितना भी मूल्य आया उस पर उनकी फाइनल वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप जानते हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होता है, ठीक है। और टू और बाय नहीं लिखते, ठीक है। तो ये इतना काम आप जानते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अब आप फटाफट देखें कि न्यू वैल्यूज कितनी लिखनी है। ये बैलेंस शीट है। हाँ, यहाँ पर आप लिक्विडिटी फॉर्म में बनाएं, तो लिक्विडिटी फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं कैश, कैश की जगह बैंक है, पैसे का आना जाना कुछ हुआ नहीं तो वही रहेगा, तो ये आपका बैंक या कैश एट बैंक में लिख सकते हो। वो कितना है, 5,000 रुपये, तो ये लिख दिया हमने 5,000। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम डेटर्स, डेटर्स में भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो डेटर्स कितने हैं, 30,000, तो ये लिख दें हम 30,000।
फिर नेक्स्ट लिखेंगे डेटर्स का, अपने स्टॉक में भी कोई कमी वृद्धि नहीं थी, तो नेक्स्ट है स्टॉक, ये लिखते हैं हम 40,000। फिर उसके बाद है प्लांट, ठीक है, प्लांट में भी कोई कमी वृद्धि नहीं है, तो ये हमने लिख दिया प्लांट 1,00,000 रुपए, ठीक है। तरलता से स्थायित्व के क्रम में बैलेंस शीट बन रही है, हाँ। फिर उसके बाद में बिल्डिंग जो है वो कितने की थी, 50,000 की, 3,000 उस पर डेप्रिसिएशन कट गया, ठीक है। तो ये वर्किंग आप करके बता देंगे कि 50 में से 3 चले गए डेप्रिसिएशन के, तो 47,000 की बिल्डिंग बची। फिर भूमि लैंड वो 50 की जगह अब आजकल 80,000 का हो गया, तो जो न्यू वैल्यू है भले चाहे कम हो या ज़्यादा वो लिखते हैं, तो 80 की आपने वो लिख ली। इधर आ जाए इस तरफ, ये भी लिक्विडिटी फॉर्म में, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, लेनदार कितने के थे, 50 के थे, ठीक। इनने 6 ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, तो 50 में से वो 6 कम हो गए, तो ये कितना आ गया 44,000, 44,000। बिल्स पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसके बाद में कैपिटल RST की, तो कैपिटल आपकी बची थी 85,500 पहले वाले की, फिर 71,000 दूसरे की, और 81 कुछ बची थी 81,500 तीसरे की, ठीक है। 85,500 प्लस 71 प्लस 81, 85,500 प्लस 71,000 प्लस 81,500, तो ये आ गया 2,38,000। अब आप टोटल करके देखें बोथ साइड का, वो आना चाहिए, तो 2 38 20 और 44, ये आ गया 3,02,000 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ा जारी करें, 5,000, 30,000, 40, फिर 1, फिर 47,000 एंड द नेक्स्ट वन वी हैव 80,000, ठीक है। ये आ गया 3,02,000, और नहीं आता तो आप उसको थोड़ा सा कहीं चेक करते कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से आप बना लेंगे, स्केल का उपयोग करेंगे, हाँ, स्केल का उपयोग करते हुए बैलेंस शीट ये आपकी क्या है, एसेट्स है यानी संपत्ति है, और ये क्या है, दायित्व यानी लायबिलिटीज है, ठीक है। इतना तो अब आप समझते ही हैं, ठीक। चलिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में संपूर्णता है इस प्रश्न में, इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि क्यों बताया, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट है, और फिर इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है, ये उसका अपने आप में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। इससे आपके का जो साझेदारी का प्रवेश और आगे के चैप्टर है उसमें आपको आसानी जाएगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। बाकी बीच के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। थैंक यू।